आसिफ सोहेल, तो क्या आपके हिसाब से दिल्ली में जहांगीरपुरी में जहां सब पर बुलडोजर चला और कहा गया कि देश का मुसलमान खतरे में है, ओवैसी साहब ने कहा कि देश के मुसलमान के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है, लोगों ने कहा मुसलमान को सड़क पर आना पड़ेगा। ये जो राजस्थान वाला बुलडोजर है आसिफ सोहेल साहब, इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ कोई जंग छेड़ी गई है क्या? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है क्या? ये बुलडोजर कम्युनल है, सेक्युलर है आपकी नजर में? देखिए, जो आग लगाई थी संघ परिवार ने, आज वो लोग के पास जो उनके तरफ से दूसरे मजहब के लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर 17 मस्जिदों को तोड़ा गया, जलाया गया, 5 मदरसों को तोड़ा गया, कब्रिस्तान को चला। जब कोई बात नहीं होती, जब कोई जो सो डिबेट नहीं होती, जो राजस्थान में हुआ वो भी गलत है। किसी की इबादत गाह, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, किसी की इबादत गाह को खराब नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, ठीक है। बट जो फसादात में जो मस्जिदों को जलाया जा रहा है, दिल्ली का अब तक कहाँ है? 17 मस्जिद को तोड़कर जलाया गया। आप बताओ, खबरस्तानों को, मदरसों को, उसका आज तक हिसाब नहीं दिया ना। मस्जिदों को जलाया गया भाई, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मस्जिदों को कहां जलाया गया? ऑन रिकॉर्ड है, 17 मस्जिद को तोड़ जलाया गया है फसाद में। दिल्ली राइट्स के अंदर 5 मदरसों को सरकार ने जला दिया। सरकार, देखिए, जब सरकार खामोश होती है, आंख बंद करके होती है, दंगाइयों के साथ होती है। 1 मिनट, कोई हिंसा हो रही है, उसमें कुछ हो गया, मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूँ, सरकारी कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। नहीं, बनाना क्या हो गया? रिपब्लिक की सरकार नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार है। उन्हें सब पता होता है कब कहां। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है और कोई नहीं कह रहा कि भाई हिंदू जो है वो खतरे में है, तो ये दिल्ली में मुसलमान खतरे में क्यों आ जाता है? देखिए, मैं बोल रहा हूँ, ना कोई मंदिर तोड़ी जानी चाहिए, ना कोई मस्जिद तोड़ी जानी चाहिए। अरे भाई, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ सोहेल भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा मंदिर टूटे या मस्जिद टूटे, नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब हिंदुओं पर कार्रवाई हुई राजस्थान के अंदर और कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई ट्वीट नहीं हुआ, हिंदू जेनोसाइड ट्रेंड नहीं किया ट्विटर के ऊपर, तो हर बात में मुसलमान जेनोसाइड, इंडियन मुस्लिम इन डेंजर, ऐसे हैशटैग के साथ ट्वीट हो जाना, ओवैसी का भड़काना कि मुसलमान खतरे में, ये क्यों होता है, ये पूछ रहा हूं। देखिए, तो ये जो धर्म के ठेकेदार थे ना, ठीक है, आप इधर बोल रहे हैं ना, जो संघ परिवार, आरएसएस, जो आप बताते हैं कि वो हिंदुओं के ठेकेदार है, तो वो क्यों नहीं गए वहां पे? मेरा सवाल है, क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी के तो कई बड़े वकील बैठे दिल्ली में, क्यों नहीं गए? क्या देखिए, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, ये बंद इसलिए नहीं गए। मेरी बात तो करने दीजिए सुशांत भाई, सुनिए आप। इसलिए नहीं गए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनको आप एक गलत बताओ प्रोजेक्ट करो, मुल्क के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए नहीं गए। वजह यही है। क्या भारत बीजेपी के पास वकील नहीं है दिल्ली में? इतने बड़े बड़े वकील बैठे हैं ना, क्यों नहीं गए वो लोग? चाहिए था ना। आप हमेशा खाली असदुद्दीन अवैसी पे सवाल करेंगे, मुसलमानों पर सवाल करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों पे भी सवाल करिए। आप यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट जो बात करते हैं, धर्म का जो ठेकेदारी बताते हैं, वो क्यों नहीं गए वहां पे? मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं आसिफ सोहेल, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं कि जिनके घर, अरे भाई मेरा रिपोर्टर तो दिखा ही रहा है, मेरा रिपोर्टर तो दिखा ही रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं आसिफ सोहेल, कि अगर वहां गलत कार्रवाई हुई है तो वहां का जो पीड़ित है वो खुद कोर्ट चला जाएगा। किसी बीजेपी के नेता को कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? और हिंदू खतरे में है, हिंदू जेनोसाइड ट्रेंड कराने की कोई जरूरत नहीं। यही तो आपको बता रहा हूं कि आप लोग ये गलत करते हैं हर बात में, मुसलमान को विक्टिम दिखाने के नाम पर। जो हो रहा है जुल्म, उसको गलत बताने की क्या जरूरत है? आप बताइए। ये जुल्म नहीं है, आप ठीक है, ये जुल्म नहीं है। आप कल एक मस्जिद के पास डेमोलिशन होता है, ठीक है, मंदिर के पास रुक गया, बहुत अच्छी चीज है ना। मंदिर के पास कुछ नहीं रुका, मंदिर के लोगों ने खुद मंदिर के लोगों ने खुद ग्रिल काट के हटा दी। गवर्नमेंट के खिलाफ एंक्रोचमेंट है, ये मंदिर के लोगों ने किया, इससे सीख लीजिए। ये क्यों नहीं दिखाते? हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या राजस्थान में जो हो रहा है ये हिंदू हैशटैग, हिंदू जेनोसाइड, इंडियन हिंदू इन डेंजर, इसका मसला है? कोई राहुल गांधी का ट्वीट आएगा आपको लगता है इस पर? देखिए सुशांत जी, इस पर किसी का ट्वीट नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो निश्चित तौर पर उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का आएगा जिसके ऊपर आरोप लगता है कि देखिए वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं।
और कमाल की बात यह है कि देखिए, एक तो है कि जो भारत के मुसलमानों पर कोई न तो चर्चा थी, न कोई खतरा था, न कोई बात थी, लेकिन बाहर के लोगों ने कहा हम कागज नहीं दिखाएंगे, और यहां के मुसलमान भी और सेकुलर हिंदू खड़े हो गए और कहे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। और राजस्थान में वो कागज दिखा रही है, वो बता रही है कि हम कैसे, हम यहां पर किस वजह से काबिज हैं, हमने किस अधिकृत तरीके से लिया है। और दरअसल ये सिर्फ राजस्थान की या जहांगीरपुरी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश में जो लीगल और इलीगल के बीच, कानूनी और गैर कानूनी के बीच की लड़ाई है। क्योंकि गैर कानूनी लोगों को धर्म की आड़ लेनी है, मजहब की आड़ लेनी है, तो तुरंत उनको कोई अंसार, उनको कोई मतलब इसी तरह का एक आवरण मिलता है। ये कागज दिखाने वाले, कागज लेकर खड़े होने वाले जो संविधान लोकतंत्र को मानने वाले नागरिक हैं, और जो उसको नहीं मानने वाले नागरिक हैं, उनकी लड़ाई है ये सीधे सीधे।